पुराने जमाने की कहानी है जब किसी शहर में एक नेक दिल और रहम करने वाले बादशाह की हुकूमत थी। वो खुद भी किसी पर जुल्म न करता और दूसरों को भी जुल्म से रोकता था। इसकी सल्तनत में इंसाफ और अमन का दौर दौरा था। लोग दियानतदार थे, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और बादशाह के लिए दुआ गो रहते थे। बादशाह न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी मोहब्बत रखता था। एक बार वो बरसात के मौसम में अपने वजीरों और मसाहिबों के साथ शहर से बाहर तफरीह के लिए निकला। जंगल के किनारे खेमे लगाए गए, खाने पीने का एहतमाम हुआ और जश्न का माहौल बन गया। इसी दौरान बादशाह ने एक बड़े दरख्त पर बैठे एक बंदर को देखा। बंदर खामोशी से सब कुछ देख रहा था, न शरारत की न कुछ छीना। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी खाने का एहतमाम किया जाए। बंदर ने खाने की तरफ ध्यान न दिया बल्कि एक तख्ती पर लिखकर बादशाह को दे दी, जिसमें मुतालबा किया गया कि जो एहतमाम बादशाह के लिए किया गया है वैसा ही बंदर के लिए भी हो। ये सुनकर बादशाह हैरान रह गया, लेकिन उसने बंदर की बात मानी। जब बंदर ने देखा कि इसके लिए भी शाही दस्तरखान तैयार हो गया है तो वो अदब से आया, हाथ धुलवाए, खाना खाया और फिर वापस अपने मकाम पर जा बैठा। बारिश शुरू होने लगी तो बादशाह ने हुक्म दिया कि बंदर के लिए एक चादर भिजवा दी जाए, लेकिन बंदर ने फिर वही शर्त रखी, इसके लिए भी बादशाह जैसे खेमे का इंतजाम किया जाए। इसकी ये बात भी मानी गई। बंदर बड़े वकार से खेमे में जाकर ठहर गया। जब बादशाह वापस महल जाने लगा तो बंदर ने फिर शाही सवारी जैसा इंतजाम मांगा। बादशाह ने ये भी मंजूर कर लिया और बंदर को साथ महल ले आया। लोगों ने हैरत से देखा कि एक बंदर बादशाह के साथ सवार महल आ रहा है। महल पहुंचकर बंदर के लिए एक नौकरों वाला मकान मखसूस किया गया, मगर उसने फिर वही मुतालबा किया, महल भी वैसा हो जैसा बादशाह का है। बादशाह ने एक दूसरा महल जो गर्मियों के लिए मखसूस था बंदर के लिए मुख्तस कर दिया। बंदर अब दरबार में आने लगा। वो फैसले गौर से सुनता और अगर कोई गलती होती तो कागज पर दुरुस्त मशवरा लिखकर बादशाह के सामने रख देता। जल्द ही बादशाह को अंदाजा हो गया कि बंदर की राय से सल्तनत में कई फायदेमंद फैसले हुए हैं। वो अब अहम मशवरों में बंदर को शामिल करने लगा। दूसरी तरफ मलका को ये सब नागवार गुजरा। वो बंदर को खतरा समझने लगी। कई बार उसने बादशाह से शिकायत की, मगर बादशाह ने बंदर का साथ न छोड़ा। आखिरकार मलका ने जहर देने की साजिश की, लेकिन बंदर को उसका इल्म हो गया। उसने बादशाह को खबरदार किया और यूं वो बच गया। बादशाह की एक बेटी थी जो बहुत हसीन थी। जब उसने बंदर की कहानी सुनी तो उसे देखने की ख्वाहिश हुई। एक दिन शहजादी महल के बाग में टहल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी, और जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसकी नजरें जम गईं, लेकिन शहजादी डर के मारे वहां से भाग गईं। उस दिन के बाद जब भी शहजादी बनसनवर कर आईना देखती, उसे आईने में बंदर का चेहरा दिखाई देता। मालूम नहीं बंदर कैसे उसके कमरे में दाखिल हो जाता। शहजादी खौफ के मारे बीमार हो गई। कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया, लेकिन जैसे ही शहजादी की तबीयत संभली, बंदर दोबारा आने लगा। एक दिन बंदर ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और शहजादी के हाथ में थमा दी। उस पर लिखा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये एक बाअखलाक और मुहज्जब बंदर है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ खत्म हो गया और वो बंदर से हमदर्दी महसूस करने लगी। वो सोचती कि अगर अल्लाह ने उसे बंदर की शक्ल दी है तो उसमें उसका क्या कसूर। अब शहजादी बंदर से नहीं डरती थी। बंदर थोड़ी देर उसके कमरे में रुककर उसे देखता और चला जाता। आखिरकार ये खबर मलका तक पहुंची, जिसने तूफान खड़ा कर दिया। वो बादशाह से लड़ने लगी और धमकियां देने लगी। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर सच जानने की कोशिश की, और जब शहजादी ने सब कुछ सच सच बता दिया तो बादशाह को कुछ सुकून तो हुआ, मगर वो उस मामले को मजीद संजीदगी से देखने लगा। अगले दिन बादशाह बंदर के महल गया। बंदर बाग में टहल रहा था। बादशाह ने नाराजी से अपनी शिकायत की कि वो अपनी बेटी को परेशान होते नहीं देख सकता।
बंदर फौरन महल से कलम और कागज ले आया और लिखा कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है और वादा करता है कि उसे खुश रखेगा। बादशाह ये सब सुनकर हैरान रह गया और इनकार कर दिया, मगर बंदर ने बादशाह की तलवार निकाल ली और धमकी दी कि अगर शादी न हुई तो वो जान ले लेगा। बादशाह घबरा गया और सोचने का वक्त मांगा। बंदर ने कहा कि जो भी जवाब हो वो हाँ होना चाहिए। बादशाह सारी रात बेचैनी में गुजारकर सुबह बेटी के पास पहुंचा और बंदर की शर्त के बारे में बताया। शहजादी ने बाप की हालत देखकर रोते हुए कहा कि अगर यही तकदीर है तो वो उसे कबूल करेगी। बादशाह मजबूर होकर मान गया। जब मलका को पता चला तो वो चीखने लगी, रोने लगी और जान देने की धमकियां दी, लेकिन बादशाह ने निकाह के दिन उसे कमरे में बंद कर दिया और शहजादी की शादी बंदर से हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल चली गई। अगले दिन जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी। सब हैरान थे। मलका उसे गले लगाकर रोना चाहती थी, मगर शहजादी ने सुकून से कहा कि वो खुश है, अब माँ को परेशान होने की जरूरत नहीं। शहजादी दिन में अपने वालिदैन के पास रहती, शाम को बंदर के महल चली जाती। उसके चेहरे पर खुशी वाज़ेह थी। बादशाह मुतमईन हो गया, मगर मलका के दिल में खटक बाकी रही। एक रात मलका ने हकीकत जानने के लिए चुपके से बंदर के महल चली गई। इत्तेफाक से दरवाजा खुला हुआ था। वो चुपके से अंदर दाखिल हुई। शहजादी के कमरे से बातों और हंसी की आवाजें आ रही थीं। अंदर झांका तो मलका हैरान रह गई। वहाँ एक खूबसूरत शहजादा बैठा था। पलटने लगी तो उसे कमरे के कोने में बंदर की खाल पड़ी हुई दिखाई दी। उसने सोचा अगर ये खाल जला दी जाए तो शहजादा हमेशा इंसान ही रहेगा। वो खाल लेकर महल आई और उसे जला दिया। उधर शहजादा दर्द से तड़पने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। शहजादी परेशान होकर पहुंची तो देखा खाल जल चुकी है। वो फरियाद करने लगी, माँ से शिकवा किया कि उसने उसका घर उजाड़ दिया। मलका शर्मिंदा हुई, मगर अब कुछ न हो सकता था। बादशाह ने सिपाही भेजे, मगर शहजादे का कुछ पता न चला। शहजादी गम में डूब गई, न कुछ खाती न बोलती, बस खामोशी से वक्त गुजारने लगी। चंद दिन बाद वो चुपचाप घर से निकली और जंगलों में शौहर की तलाश में निकल पड़ी। एक रात एक दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि ऊपर से चकोर और चकोरी की बातें सुनी। चकोर कह रहा था कि एक शहर का शहजादा सख्त बीमार है, उसके जिस्म पर आबले हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही। चकोरी ने पूछा इलाज किया है? चकोर ने कहा सिर्फ बाबूना की जड़ी बूटी और संदल 40 दिन लगाई जाए तो शिफा मुमकिन है। शहजादी ने सब बातें सुन ली। सुबह होते ही जंगल से बाबूना इकट्ठा किया, नकाब पहना और मशरिक की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाकर एक शहर आया जो सोग में डूबा हुआ था। मालूम हुआ कि वहाँ का शहजादा करीबल मर्ग है। शहजादी ने दवा के सामान खरीदे और शाही महल जा पहुंची। दरबान से कहा कि वो पहाड़ों से आई एक दरवेश तबीब है और शहजादे का इलाज कर सकती है। जब बादशाह को पता चला कि एक नौजवान लड़की शहजादे का इलाज करना चाहती है तो उसने फौरन उसे बुलवा भेजा। वो हर उस शख्स को मौका देने को तैयार था जो शहजादे की सेहत की उम्मीद दिला सके, मगर जब उसने लड़की को देखा तो हैरत में पड़ गया। इतने बड़े बड़े तबीब नाकाम हो चुके थे, अब एक लड़की क्या कर सकती थी? लड़की ने वादा किया कि अगर 40 दिन में शहजादा ठीक न हुआ तो उसे चोर की तरह सजा दी जाए। बादशाह ने इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि उसे शहजादे के कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया जाए ताकि वो दिन रात खिदमत कर सके। लड़की जो असल में शहजादी थी, जब शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर दिल भर आया। अपने कमरे में जाकर संदल और बाबूना को पीसकर एक लीप तैयार किया। फिर निहायत मोहब्बत और एहतमाम से शहजादे के जख्म साफ किए और अल्लाह का नाम लेकर लीप लगा दिया। पहली ही रात शहजादे को सुकून मिला और कई दिन बाद उसकी आंख लगी। बादशाह को खबर मिली तो उसने शुक्र अदा किया और तबीब लड़की की हर जरूरत पूरी करने का हुक्म दिया। शहजादी ने अपनी नींद, आराम सब कुर्बान कर दिए। नरम ग़िज़ा, सफाई, दवा सब कुछ दिल से किया। कुछ दिनों में शहजादे को होश आने लगा। वो लड़की की आवाज और अंदाज को कुछ पहचानने लगा, मगर साफ पहचान न पाया। 40 दिन मुकम्मल हुए और शहजादा बिल्कुल ठीक हो चुका था।
फिर एक दिन लड़की ने शहजादे से उसकी अंगूठी मांगी, आखिरी बार लेप लगाया और खामोशी से महल छोड़कर अपने शहर रवाना हो गई। महल में जश्न की तैयारियां होने लगीं, मगर तबीब लड़की का कहीं नामो निशान न था। सब हैरान थे कि वो कौन थी, ना कुछ मांगा ना इनाम, बस चली गई। बादशाह ने दिल से कहा कि वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता थी।